दीजिए, क्यों 2 बच्चे पैदा करें, क्यों 3 बच्चे पैदा करें, जब भाई ने भाभीयों का ही हो जाना है, लड़की ने दूसरे घर ही चला जाना है और दामाद का हो जाना है, जहाँ भाई भाई का ही दुश्मन है, तो क्यों ना एक स्लोगन बनाया जाए, बच्चा एक ही अच्छा। आप कम से कम ये तो नहीं होगा आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो, और आप इसकी जायदाद में से वो, इसकी जायदाद में से वो। अब मेरे पास जितनी भी इन दिनों में महिलाएं आई, उन्होंने कहा मेरी सास देवरानी को ज़्यादा प्यार करती है, अब अपनी जायदाद में से हमें कुछ देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। उस बात को लेकर उस महिला का बीपी बढ़ा हुआ था और वो डिप्रेशन में थी और वो सो नहीं पा रही थी। अब मुझे बताइए क्या ही करने हैं ऐसे 2 भाई। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में वो महिलाएं भी हैं। मैं आपको 3-4 तरह के केस सुनाती हूँ, जहाँ पर एक महिला मेरे पास आई, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, सासू माँ भी जिंदा है, ससुर की कोरोना में डेथ हो गई है। अब बच्चे दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं। बच्चे अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि बहुत प्रॉपर्टियां हमारे पास हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को बेच दो और प्लीज़ हमारा साथ दो, हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दो। तो आगे से माँ ये कह रही है कि मेरे तक मेरे बाद ले लेना। अच्छा, कोई विल नहीं करा रही, कुछ नहीं करा रही। अब आंटी तो कभी ना कभी, आज ना कल चली जाएंगी। अब बाद में ये दोनों भाई लड़ेंगे जी, बाद में तो छोड़िए लड़ने के लिए, वो भाइयों में अभी से मनमुटाव हो गया। जेठानी देवरानी से इतरा कर बात करती है और देवरानी जेठानी से गुरूर कर बात करती है। अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ, सास जिंदा है, लेकिन अभी से ये तनाव शुरू हो गया। तो अगर आप माँ बाप हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपके जीते जी जो आपकी चीज़ें हैं सबको हैंड ओवर कर दो, भाई तेरा ये, मैं इसके साथ रहूं या मैं उसके साथ रहूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूं कि ये बात ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम सब कुछ कर दो तो बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। भाई उसका हल है, आप उसका डिवाइड तो कर दो, आप एक विल तो बनाकर दोनों बच्चों के हाथ में दे, तो फिर आपको कल को कुछ हो भी तो देखा जाएगा। पर ये तो पता लगेगा कि इतनी इतनी विल हो जाने के बाद आपको कौन सा बच्चा आपका पूछता है ना। अब माँ तो अपनी जगह सही है कि मेरी सेवा तो देवरानी कर रही है, तो मैं जेठानी को क्यों दूँ, है ना, वो अपनी जगह सही है। अब जेठानी कहती है माँ मेरे पास आकर रुको, लेकिन वो कहती है मेरा तेरे पास दिल नहीं लगता, मुझे उसी के पास रहना है। ये कुछ ऐसी खिचड़ी है जिससे आपको लगता है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन सच बताऊं, ये पानी की बोतल है। अब किसी से कहो इस पानी की बोतल के बारे में बता, तो कोई कहेगा ये आधी भरी है, तो कोई कहेगा ये आधी खाली है। सबका अपना नज़रिया है। लेकिन आज भी जब 2021 में जाने के बाद, कोरोना का इतना बुरा हाल देखने के बाद, मेरे पास ये केसेस आते हैं और वो भी मेरे परिवार के केसेस आते हैं, जहाँ लोग कहते हैं राखी जी जीवन बदल गया, राखी जी हम बदल रहे हैं, हम सोच बदल रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि भाई तुम्हें माँ बाप ने जीवन दिया, पाला पोसा, कुछ भी करा, उनके पास लाखों रुपए की भी जायदाद है और उस पर तुम्हारा अधिकार है भी और नहीं भी। पर ये एक्सपेक्ट करके क्यों बैठे हो कि मेरी नौकरी चली गई है तो अब सब कुछ मेरी मम्मी के पास जो है वो मुझे देने, मेरे पिताजी के पास